हर चीज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूसुफ पर बहुत बड़ा एहसान किया है आप लोगों ने। हेलो, क्या यमान? मैं काफी दिनों से इस दिन का इंतजार कर रही थी। आखिरकार ये दिन आ ही गया। रियल में तो आप अपनी तस्वीरों से भी कई ज्यादा हैंडसम हैं। तस्वीरों से? सॉरी, मैं इसको जरा वहाँ पर रख के आता हूँ। ये क्या हो गया? माजरत चाहता हूँ बहुत, आप पर सूप गिरा दिया मैंने। ये तुमने क्या किया है अहमक इंसान? माफ करना इंस्पेक्टर, क्या यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं ये साफ कर सकूं? किचन उस तरफ है, सर्फ भी मिल जाएगा वहाँ। मेरे ख्याल से उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जाकर देखती हूँ। इब्राहिम, हाँ इंस्पेक्टर। तुम क्या करना चाहते हो? तुमने जानबूझकर उस लड़की पर सूप गिराया और तुम वहां एक चूहे की तरह सहमे हुए बैठे हो। क्या है ये सब? उफ, कपड़े खराब कर दिए। यकीन नहीं आ रहा, कोई इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? इससे साफ कर लें। बहुत शुक्रिया। ये तो फैलता ही जा रहा है। मैं मदद करूं? हाँ, मुझसे तो साफ नहीं हो रहा। मेरी पहली डेट थी और सब कुछ खराब हो गया। पहली डेट? बिल्कुल। मैं इंस्पेक्टर के साथ काफी दिनों से चैट कर रही थी और मैं यहाँ आकर उससे सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन उस मोटे ने सब खराब कर दिया। मेरे ख्याल से अब ठीक है। बहुत शुक्रिया। बेहतर होगा इंस्पेक्टर को ज़्यादा इंतज़ार ना करवाऊं। हाँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं बाथरूम कहाँ है? मुझे फ्रेश होना है। ओके, थैंक यू। मैं आ गई हूँ तुम्हारे पास। तुम हिम्मत करना, तुम्हारा इंतजार करूंगी मैं, ठीक है? अल्लाह तू बचा ले उसे। मुझे माफ कर देना इंस्पेक्टर, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। सब कुछ इस कृपी की वजह से हुआ है। तुम्हारी तस्वीर इसने भेजी थी। सर, मैं क्यों भेजूंगा आपकी तस्वीर? इसने लड़की को मुतासिर करने के लिए आपका इस्तेमाल किया, क्योंकि ये अपनी तस्वीर भेजना नहीं चाहता था। तुम ये सब वजाहत ऑफिस में चलकर देना।
अब मैं तुमसे यहां कुछ नहीं पूछूंगा। क्या हम कहीं और चलें इंस्पेक्टर? यहाँ करीब में ही एक अच्छा सा कॉफी शॉप है। क्या हम पहले कुछ बातें बाहर ना कर लें? हाँ, क्यों नहीं। इब्राहिम, तुम भी साथ चलो। देखो, तुम जिससे बातें कर रही थी वो मैं नहीं था। क्या मतलब है? कौन था वो? ये इब्राहिम। क्या वाकई तुमने अपनी तस्वीर के बजाय इंस्पेक्टर की तस्वीर भेज दी? एक मिनट ठहरो, फिर ये इंस्पेक्टर कौन है? मैं। हाँ अच्छा तो ये बात है। हाँ। वैसे एक बात कहूँ इंस्पेक्टर, चाहे गलत फहमी से ही मुझे तुमसे मिलके खुशी हुई। मेलिसा, देखो, तुमसे झूठ बोलकर मुझसे बड़ी गलती हुई। आई एम सॉरी, मैंने गलत किया। कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, मैं यहाँ बैठकर तुमसे और भी बातें करता, लेकिन मुझे एक ऑपरेशन के लिए अभी जाना होगा फौरन, तो इसलिए माजरत करता हूँ। कैसा ऑपरेशन? हाँ, अच्छी बात है। किससे मालूम था तुम इतने बड़े बड़े काम कर रहे हो। देखिए, मैं आपसे ज्यादा बातें नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए, काफी देर हो चुकी है। और इब्राहिम की गलती पर मैं आपसे दोबारा माफी मांगता हूँ। क्या मैं आपको पसंद नहीं आई? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। एनीवे, अब इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे और तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बेवकूफ इंसान। ओह, इब्राहिम, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या करूं? तुम कोई भी सजा दे सकते हो इंस्पेक्टर। अंदर चलो। इंस्पेक्टर, ऑफिस से कॉल आई है। सादत ने यमान के हक में बयान देकर अपना मौक़िफ़ बदल लिया है। ठीक है, फिर ऑफिस चलते हैं जल्दी। ऑफिसर, वो लड़की ये इस इब्राहिम का कारनामा है। इब्राहिम का? हमें जल्दी चलना होगा इंस्पेक्टर। किरास, तुम्हारा शुक्रिया। बारिश, तुम्हारा भी शुक्रिया। शुक्रिया किराज। शुक्रिया किरास। आराम से जाएं। तुम भी ख्याल रखना, मुझे इस वक्त ऑफिस जल्दी जाना है। अच्छा लगा कि आप आए। वो कैसा है नदीम? ठीक है? उसका बहुत खून बह गया है। डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं लगती। वो कह रहे हैं कि हम सर्जरी से पहले कुछ नहीं बता सकते। वो छोड़कर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा छोड़कर। यमान छोड़कर नहीं जाएगा, हमें नहीं छोड़ेगा। चांस बन गया है, यमान कुछ दिन में रिहा हो जाएगा। वो किस तरह? क्या उन्हें उसकी बेगुनाही का पता चल गया? हाँ, सादत शहर की कोशिशों से अपना बयान वापस लेने पर रजामंद हो गया है। उसने सब कुछ सच बता दिया। खुदा का शुक्र है, ये तो बहुत अच्छा हो गया। वो दोबारा जेल नहीं जाएगा। अल्लाह का शुक्र है, यमान ठीक हो जाएगा। मगर यमान आएगा, यमान बेहतर हो जाएगा। वो वापस आएगा। वो आएगा वापस, जरूर आएगा। मैं बाद में बात करता हूँ। ओके।
वो एक बार फिर यमान की नजरों में हीरोइन बन जाएगी। अल्लाह गारत करे। सुहाल, जिया देखो तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, जाओ जाकर मुंह हाथ धो लो। उधर देखो वॉशरूम वहां है, चलो जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद तुम बेहतर महसूस करोगे। ठीक ठीक है, हाँ ये ठीक रहेगा। मुंह हाथ धोने से मैं बेहतर हो जाऊंगा। जाओ अब, शाबाश। सुहाल मेरी तरफ देखो, तुम अपने आसाब पर काबू रखोगी, खुद को संभाल कर रखोगी। तुम्हें इन हालात से फायदा उठाना है, क्या समझ गई ये सब? जब यमान को होश आएगा मैं कोशिश करूंगी कि तुम उसके साथ कुछ वक्त गुजार सको। समझ गई मेरी बात? इंस्पेक्टर हम यहाँ क्यों आए हैं? मुझे पता है वो हम यहाँ किस लिए आए हैं। कारा, दरवाजा खोलो। इन्हें अंदर बंद कर दो। क्या है? इंस्पेक्टर खुदा के वास्ते ऐसा कुछ मत करो। सर क्या आप हमें बंद करोगे? ऐसा मत करो तुम लोग प्लीज। इसी काबिल हो कि बंद किया जाए। चलो कारा, आगे बढ़ो तुम लोग। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया कृपी। मैंने क्या कहा था? मैंने क्या कहा था? तुम इस लड़की को अपनी तस्वीर भी बेच सकते थे, तो मुझे ऐसी हरकत करने की जरूरत क्या थी? इसे लॉक करो कारा। माफ कर दो, क्या तुम वाकई हम दोनों को यहाँ रखोगे? हाँ, यही रहोगे तुम लोग। तुम लोगों ने जुर्म किया है, इसलिए तुम दोनों को मुजरिम की तरह सजा दी जाएगी। कुछ दिन रहोगे, दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। खुश नसीब हो कि उस लड़की ने कंप्लेन नहीं की। सर मुझे क्या पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। ये सारी गलती इब्राहिम की है। ज्यादा बातें मत करो। चलो कारा, मुझे और भी बहुत सारे काम है, मैं इनसे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। कृपी ने रोको। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। रुक जा सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सब गलती इसकी है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, हर चीज तुम्हारी वजह से हुई है। मेरी वजह से हुई है? मैंने कहा था तुम्हें ऐसा करो वैसा करो। मुंह बंद, बातें करना बंद करो, एकदम चुप, वरना सर सलाखों से मार दूंगा तुम्हारा। चुप करो। तुमने बहुत बड़ी गलती की है सादात। कानून को धोखा दिया है। उन सब लोगों को तुमने वहां बंद किया। यमान करीमली को तुम्हारी वजह से सजा मिली। काश सिर्फ उन्हें सजा ही मिली होती। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे लगता है आपको खबर नहीं मिली। यमान साहब को किसी ने खंजर मारा है। उनकी हालत बहुत नाजुक है। या अल्लाह बचा ले उसको, उसे यूसुफ के लिए बचा ले अल्लाह।
क्या तुम कॉफी पियोगी? तुम्हें हर सुबह कॉफी का एक कप चाहिए होता है ना? तुम्हारी ये कॉफी मुझ पर कर्ज है। रिहाई के बाद मैं ये कर्ज उतार दूंगा। मैं थोड़ी देर बाद पी लूंगी। आखिर हमारी मुलाकात हो ही गई। क्या आप जानते हैं उस्मान अंकल, ऑफिसर आज एक लड़की से मिला है। अगर आप उस लड़की को देखते, वो आकर ऑफिसर से ऐसे गले लगी जैसे बरसों से जानती हो उसे। लगता है बहुत अरसे से बातें चल रही हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था। और इस तरह से ऑनलाइन लड़की ढूंढने का क्या मकसद हो सकता है उस्मान अंकल? और वो लड़की इतनी खूबसूरत भी नहीं थी। उसे हसीन नहीं बोला जा सकता। मुझे नहीं पता ऑफिसर ने उसमें ऐसा क्या देखा। पता नहीं अचानक कहां से आ गई। किससे बात कर रही हो तुम? किसी से नहीं, अपने आप से कर रही हूँ। तौबा है तौबा, जल्दी वापस आ गई। कहीं दोबारा तो फारिग नहीं कर दिया? नहीं किया गया, वहाँ काम कम था इसलिए जल्दी आ गई। सच कह रही हो ना? रात के खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर रूहों के साथ तुम्हारी बातें खत्म हो गई हैं तो किचन में जाकर कुछ बना लो। ठीक है सुल्ताना खाला। डॉक्टर, हमारा पेशेंट कैसा है? डॉक्टर, वो ठीक तो है? क्या मेरा भाई ठीक है? ठीक है ना? देखिए, अभी तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, सर्जरी के बाद ही बताएंगे। उन्हें पेट के पास बहुत गहरा जख्म आया है, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन सर्जरी के बाद कुछ पेचीदगियां हो सकती हैं। आप लोग परेशान मत हो। तो हम उसे कब देख सकते हैं? अभी तो वो कुछ देर आईसीयू में ही रहेंगे, इसलिए मिलना मुश्किल है। उसे आराम करना चाहिए। हाँ, यमान को आराम करना चाहिए। तुम्हें उसे तंग नहीं करना चाहिए इकबाल। हम नहीं करेंगे, उसे तंग नहीं करेंगे। आप लोग उनके लिए दुआ करें, नर्स बता देंगी कि उनसे कब मिलना है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया डॉक्टर। जब यमान आईसीयू से बाहर आएगा तो देखते हैं सहर साहिबा उसे कैसे मिलती है। सहर, तुम चाहो तो मेंशन वापस जा सकती हो। यूसुफ घर में अकेला है। वैसे भी तुम्हारा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। बस मेंशन चली जाओ तुम। यूसुफ तुम्हें याद कर रहा होगा। ठीक है, मैं जाती हूँ। सहर, क्या तुम जिया को अपने साथ मेंशन ले जा सकती हो? ओके जिया, चलो तुम सहर के साथ मेंशन चले जाओ। जब वो हमें यमान से मिलने की इजाजत देंगे तो तुम वापस आ जाना, ठीक है? बिल्कुल। वेरी गुड। बिल्कुल इकबाल, चलो चले सहर। जाओ, शाबाश।
हाय। खुश आमदीद। काम कैसा रहा? सब कुछ ठीक है ना? अच्छा था, कुछ गलत नहीं हुआ। अच्छी बात है। वैसे बारिश तुम्हें तंग तो नहीं करता? नहीं, वो ठीक है। चलो अच्छा है। हमें उस वक्त रेस्टोरेंट से जल्दी जाना पड़ा, जरूरी काम था। खाना बहुत लजीज था। अब खाना अच्छा बनाने लगी हो। शुक्रिया। रेस्टोरेंट में वाकई कुछ गलत नहीं हो रहा ना? कहा ना कुछ गलत नहीं हुआ। तो फिर तुम्हें क्या हुआ है? मैं आमतौर पर ऐसी ही होती हूँ। नहीं, तुम जरूर किसी सोच में गुम हो। अगर रेस्टोरेंट में कुछ नहीं हुआ तो जरूर कोई और बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। आंटी ने कुछ कहा है? हर चीज ठीक है ऑफिसर, मैं भी। खाला, मेरी जान क्या हुआ? आप बहुत क्यों नहीं कर रही हैं? वो आज थोड़ा थक गई हूं ना, इसलिए नहीं बोल रही। अंकल कब घर आएंगे? तुम्हारे चाचा बीमार है मेरी जान। हॉस्पिटल में है? हाँ, लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर्स उनका ख्याल रख रहे हैं, वो ठीक हो जाएंगे। वो वहाँ कितना अरसा रहेंगे? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ दिन वहीं पे रहेंगे, लेकिन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये अंकल को दे दिएगा खाला। पता है, जब मैं बीमार होता हूँ तो इसे गले से लगाकर ठीक हो जाता हूँ। इसे अंकल की यहाँ रखिएगा तो वो ठीक हो जाएंगे। चलो ठीक है, मैं दे दूंगी तुम्हारे चाचा को ये। चलो अब तुम तो सो जाओ। शाबाश शाबाश, आंखें बंद करो। शाबाश, शब्बा खैर। गुड नाइट। मिस सहर, मैंने यमान सर के लिए बैग तैयार कर दिया है। इसमें उनके कपड़े और दीगर जरूरी सामान है। क्या आप अपने साथ ही अस्पताल ले जाएंगी? हाँ बिल्कुल जंगर भाई, बहुत शुक्रिया। फिक्र मत करें, यमान सर ठीक हो जाएंगे। अगर आप ये पूछेंगी कि कैसे, तो नहीं जानता, मगर मुझे यकीन है वो ठीक हो जाएंगे।
सहर जल्द ही हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। मैं भी हॉस्पिटल ही जा रहा हूं यमान को देखने के लिए। वहां से निकलते हुए मैं आपको यमान की हालत के बारे में बता दूंगा। ओके, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। इंस्पेक्टर, वो दोनों बाहर निकलने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, आप उनके साथ क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं, कोई रहम नहीं खाऊंगा। उन्हें अपनी सजा भुगतने दो। जब देखो फोन में लगा रहता है। बेटे, तुम जब से आए हो पता नहीं फोन पर किससे बातें कर रहे हो। हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखा। बस 1 मिनट आंटी। यही बात है, इस मोबाइल की वजह से एक घर में रहने वाले एक दूसरे को देखते भी नहीं हैं सुल्ताना खाला। मैं किसी से जरूरी बात कर रहा हूं। ठीक है, ऑनलाइन टेक्स्ट करना भी जरूरी है सुल्ताना खाला। जमाना बहुत बदल गया है। आपने बहुत अच्छा किया उस नागिन को यहाँ से भेज के, वरना किसी काबिल न रहती वो। होश में रहो सुहाल, खुद को संभालो। यमान के नजदीक रहने का यही वक्त है, हम इस मौके का इस्तेमाल करेंगे। सहर, तुम वापस क्यों आ गई? जंगर भाई ने साफ कपड़े निकाले थे यमान के लिए, वो लेकर आई। हाँ ठीक है, हम उसे दे देंगे। तुम्हारा यहाँ रुकना जरूरी नहीं। प्लीज आप यहाँ आकर बैठ जाएं। ये वापस क्यों आ गई? सुहाल, रुक जाओ, बैठो। तुम्हारे पास हूं मैं।
यही हूं मैं। सहर, यमान की तबीयत कैसी है अब? अभी तक होश नहीं आया है उसे, आईसीयू में है। उस आदमी की गवाही बदलने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा फिरात? कब तक रिहाई मिल जाएगी उसे? ज्यादा देर नहीं लगेगी। अदालत से ऑर्डर लेकर थोड़ी सी कार्रवाई के बाद उसे रिहा कर दिया जाएगा। तुम सच कह रहे हो? मैंने नहीं सोचा था कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा। शुक्र है खुदा का। तुम ठीक कह रही थी, यमान करीमली वाकई में बेगुनाह है। जिंदगी बहुत अजीब है। तुम जिस यमान करीमली से बहुत ज्यादा नफरत करती थी, अब उसे जेल से बचाने की कोशिश कर रही हो। मुझे लगता है बहुत कुछ बदल गया है। ऐसा ही है ना सहर? तुमने बहुत अच्छा किया कारा। मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया था, बहुत भूख लगी है। हाँ, तुम्हारी सजा पूरी हो गई। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। याद रहे तुम्हारी सिर्फ अभी कैद खत्म हुई है। ठीक है सर। तुम दोनों की सजा सिर्फ लॉकअप में बंद होना ही नहीं थी, ये बाहर भी जारी रहेगी। इसका क्या मतलब इंस्पेक्टर? याद रहे तुम दोनों का काम के वक्त में बातें करना मना है। और इब्राहिम, तुम्हारा खाना बंद है। सर ये भूख बर्दाश्त नहीं करता, ये तो मर जाएगा। मेरी भूख का इम्तिहान मत लो। अगर मेरे ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की तो तुम दोनों अपने आप को लॉकअप में दोबारा पाओगे। आज इंस्पेक्टर नाश्ता करें, बहुत पसंद है आपको ये पेटीज। मुझे इस तरह नहीं मार सकती कारा, मिसाइल फेंको। मैं चीफ से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तुम लोग खाना खाओ। इब्राहिम नहीं खाएगा। ठीक है इंस्पेक्टर। किरपी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम मेरे सामने किस कदर बेशर्मी से खा रहे हो। तुम्हें शाबाश है, शाबाश। अच्छा किया किरपी, खाओ, मजे उड़ाओ। लानत हो तुम पर। बस भी करो इबू, हम क्या कर सकते हैं? हमें वैसे ही बहुत भूख लगी है, हम तुम्हारे बदले का भी खा लेंगे, फिक्र मत करो। हाँ, फिक्र मत करो। शट अप, बकवास मत करो। मिस्टर यमान को होश आ गया है, आप लोग उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। बुरा मत मानिएगा, आप में से सिर्फ एक शख्स अंदर जा सकता है। मैं फैमिली से हूँ। इकबाल साहिबा, मेरी तरफ से भी उसका हाल पूछिएगा। ठीक है, मैं कह दूंगी। तुम हिम्मत करना, तुम्हारा इंतजार करूंगी मैं, ठीक है? खुदा का शुक्र है तुम्हें होश आ गया। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं। क्या सब आए हैं?
हाँ सब है। नदीम, मैं और सुहाल पूरी रात यहाँ रहे। असल में सुहाल तुम्हें देखना चाहती थी, मगर उन्होंने एक को अंदर आने की इजाजत दी। जिया को तो वापस मैंने मेंशन भेज दिया ताकि उसकी तबीयत खराब ना हो। सबने तुम्हारी सेहतयाबी के लिए दुआएं भेजी हैं। शुक्रिया आपका। वैसे मैं तुम्हें एक अच्छी न्यूज़ दूं, तुम बहुत जल्द रिहा हो जाओगे। सादत ने सच्चाई का एतराफ कर लिया है। क्या वाकई? ये कैसे हो गया? नदीम ने उस आदमी को कायल कर लिया और जानते हो अदालत का हुक्म आते ही तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। ऑफिसर, क्या कोई मसला है जो वीडियो कॉल की? मैंने गलती से वीडियो कॉल कर ली और फिर इसे काटना भूल गया। मैं लंच करने वहाँ आऊंगा। अच्छा ये बताओ लंच में क्या है? हमारे पास हर चीज है। बिरयानी है, कोरमा है, मजेदार कबाब है। आप क्या खाना पसंद करेंगे? बहुत खूब, मैं खाना खाने वहीं आ रहा हूँ। अच्छा ये बताओ सब कुछ ठीक है ना वहाँ? सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मैं आ गई। सबको सलाम। मैं कुछ मीठा लाई हूँ खाने के लिए। इंस्पेक्टर, क्या मेलिसा है? हाँ मेलिसा है। कौन पूछ रहा है मेरा? ओ, ये तो वही रेस्टोरेंट वाली लड़की है। हेलो। हेलो। अच्छा किराज, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ और लंच के लिए भी अभी नहीं आ पाऊंगा। अपना ख्याल रखना। तो मामला यहाँ तक पहुँच गया है। वो किसी भी वक्त थाने में पहुँच सकती है। तो ये कौन कौन खाएगा? इब्राहिम, क्या तुम नहीं खाओगे? मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। ओ इब्राहिम, मैं खास तुम्हारे लिए लाई हूँ। मेरे लिए? वो क्यों? वो इसलिए, अगर मेरा तुमसे राब्ता ना होता तो मैं कभी इंस्पेक्टर से न मिल पाती। अच्छा, ये मानने के लिए शुक्रिया, मगर मुझे अपनी डाइटिंग का ख्याल है। मेरे बारे में सोचने का शुक्रिया। मगर तुम यहाँ किस लिए आई हो? बताया तो है, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। तुमने मुझे इंस्पेक्टर से मिलवाया। और हाँ, एक और बात, इंस्पेक्टर का भी शुक्रिया अदा करने आई हूँ उसकी ईमानदारी पर कि उसने मुझे सारी बात बता दी। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। मुझे कुछ जरूरी काम है, ऊपर जा रहा हूँ। अपना हाथ मत रोको, काम जारी रखो। लेकिन ये मीठा? मैं जानती हूँ आपने सिर्फ एक ही शख्स को अंदर जाने के लिए कहा है, लेकिन मरीज किसी से मिलना चाहता है। क्या आप इजाजत देंगे? ठीक है, कुछ देर के लिए। थैंक यू सो मच। जुहाल मेरी जान, अंदर चली जाओ। इकबाल साहिबा, यूसुफ ने ये भेजा है अपने चचा के लिए। मैं उसे जाके मैं दे दूंगी। तुमने हमें वाकई डरा दिया था। गेट वेल सून। शुक्रिया। कैसा महसूस कर रहे हो? ज्यादा दर्द तो नहीं है? नहीं, ज्यादा नहीं है, ठीक हूं।
यूसुफ ने ये तुम्हारे लिए भेजा है। यूसुफ ने खुद तुम्हें दिया था ये? नहीं, उसने सहर को दिया था और उसने मुझे दिया तुम्हें देने के लिए। क्या वो है यहाँ? हाँ। अगर बुरा ना मानो तो आराम करना चाहता हूँ, थकावट महसूस हो रही है। क्यों नहीं, ऐसा करो कि तुम आराम कर लो। क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? नहीं, शुक्रिया। हाँ बोलो फिराक। सलीम कैसे हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? बस मत पूछो, तुम्हें इसीलिए तो कॉल की है। जेल में किसी ने यमान पर जानलेवा हमला किया। क्या? हाँ बिल्कुल। सहर अब हॉस्पिटल में ही है, वो बहुत ज्यादा परेशान है, तुम्हें उसे कॉल करनी चाहिए। कुछ पता चला किसने किया ये? यकीनन ये उन्हीं का काम है जिन्होंने उसे ये सब करके फंसाया है। तो अब कैसी तबीयत है उसकी? अब वो बेहतर है, उसका जख्म शदीद नौयत का नहीं। उसके खिलाफ गवाही देने वाले ने अपना बयान वापस ले लिया। यमान बेगुनाह है, उस आदमी को झूठी गवाही के लिए धमकाया गया था। वो हॉस्पिटल से निकलते ही रिहा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसे इस जाल में किसने फंसाया? इस तरह के लोगों के कई दुश्मन होते हैं, अब मालूम नहीं ये सब किसने किया होगा। सलीम, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? मैं सुन रहा हूँ फिराक। दरअसल एक दोस्त मिल गया है, मुझे उससे कुछ बात करनी है। ये सब बताने के लिए शुक्रिया। चलो हम बाद में बात करते हैं, सहर को कॉल करूंगा मैं। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना तुम। खुदा हाफिज। मैं सलीम हूँ। जब तुम रेस्टोरेंट पर आए थे तुमने कहा था हम फिर मिलेंगे। तुम ठीक कहते थे। कल रात यमान करीमली के सारे गोदामों, जहाज़ों, कंटेनर्स पर छापा पड़ने वाला है। अब आप कैसा फील कर रहे हैं? बेहतर हूँ अब, बहुत शुक्रिया। ड्रिप अभी खत्म नहीं हुई, इसे बदलने की जरूरत नहीं है। क्या आपको कुछ चाहिए? नहीं शुक्रिया। आपके लिए ये एक नोट है मेरे पास। क्या है ये? किसी लड़की ने मुझे दिया है और कहा है आप तक पहुंचा दूं। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, वो जल्द ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मैं यहीं पर हूँ, तुमसे वादा किया था ना, इंतजार कर रही हूँ। तुम हिम्मत करना, तुम्हारा इंतजार करूंगी मैं, ठीक है?
ठीक हो जाएगा वो। कैसा है? अब बहुत बेहतर है। तुम लोग यहाँ, कुछ हो गया है क्या? नहीं, तुम फिक्र नहीं करो। मुझे यमान करीमी से कुछ जरूरी बात करनी है, इसी वजह से यहाँ आया हूँ। फिरात, तुम ठीक थे। मुझसे गलती हो गई। उन लोगों ने तुम्हें फंसाया है। मैं जान गया हूं कि तुम बेगुनाह हो। फिक्र मत करो, अदालत का फैसला कुछ ही देर में आ जाएगा, फिर तुम आजाद हो। यमान सर, मुझे आपको एक्सरे के लिए लेके जाना है, अगर आप लोग बुरा ना माने। गेट वेल सून। अल्लाह तुम्हें सेहत दे। क्या तुम कुछ देर रुक सकते हो? आपने बहुत अच्छा तर्ज अमल दिखाया इंस्पेक्टर। आप खुद चलकर यमान के पास गए, इयादत की और अपनी गलती को तस्लीम किया। जो ठीक लगा वो किया। वो जुर्म किए बगैर जेल गया और फिर हॉस्पिटल। उसके लिए मैं परेशान था। शुक्र है कि वो रिकवर हो रहा है। इंस्पेक्टर, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। खुशामदीद चीफ। खुशामदीद चीफ। खुशामदीद बहुत चीफ। शुक्रिया। चीफ साहब, मैं जांगोज वालों की तफसील लेकर आपके पास आ ही रहा था। अभी इन सबको रहने दो अली, मैं अभी यहाँ किसी और काम से आया हूँ। मेलिसा मेरे एक दोस्त की बेटी है और वो जर्नलिज्म में मास्टर कर रही है। सुबह जब वो यहाँ आई थी तो हम बात ना कर सके। अभी मेरी मुलाकात हुई है। उसे पुलिस के महकमे पर एक आर्टिकल लिखना है जो उसकी इंटर्नशिप के लिए बहुत जरूरी है, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेलिसा की इस आर्टिकल लिखने में मदद करो। कितना टाइम लगेगा? तकरीबन 1 हफ्ता। जी मेरे ख्याल से 1 हफ्ता ही। सर, आपको इसी वक्त मेरे साथ चलना है। क्यों, सब खैर तो है ना? जल्दी करें, चलें। सर, यहाँ से नहीं, हम इस तरफ से जाएंगे। मुझ पर तुम्हारी कॉफी का कर्ज था।
पियोगी नहीं? ये मुझे दो। अब हाथ नहीं चलेगा। लेकिन तुम यहाँ पर आए कैसे? इतनी सारी पुलिस है यहाँ पर, कहीं तुम भाग तो नहीं रहे यहाँ से? ये सब तुमने अपना वादा निभाने के लिए किया। तुम ये सब बाद में भी तो कर सकते थे ना। इजाफी कप की कोई जरूरत नहीं, कॉफी पहले ही ठंडी हो चुकी है। तुमने वादा पूरा किया। और तुमने भी निभाया। असल में कॉफी पिलाने का वादा इस किस्म की जगह और मामूली से पेपर कप्स में हरगिज़ नहीं था। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। आई मीन कॉफी। और ये जगह भी। चीफ साहब, हमें जांगो से निपटने के बाद एक और ऑपरेशन की। अच्छा, अभी ये सब छोड़ो, इसे बाद में देख लेंगे। ठीक है, ऑपरेशन का इजमीर वाला पार्ट केस मतीन देख लेगा। ये कोई मामूली आर्टिकल नहीं है और ये छपेगा भी। अली, तुम इस इदारे का चेहरा बनोगे और इस इदारे के वक़ार को बुलंद करना तुमसे बेहतर कौन जानता है। मुझे यकीन है तुम इस इदारे का मान रखोगे। फिरात, इस हफ्ते इंस्पेक्टर अली के तमाम ऑपरेशंस की निगरानी तुम खुद करोगे। अच्छा, अब मैं चलता हूं। मैं कुछ देर में वापस आ रही हूँ इंस्पेक्टर। मुझे चीफ के साथ कॉफी पीनी है। आखिर उन्होंने मेरी इंटर्नशिप का इंतजाम किया है। इंस्पेक्टर, अब क्या करेंगे? तुम क्या सोच रही हो? मुझे बचपन से बादल देखना बहुत पसंद है। जब छोटी थी मैं तो मुझे लगता था कि ये बादल सिर्फ इसलिए बरसते हैं क्योंकि इन बादलों को सूरज से दूर होने पर बहुत उदासी होती है। बल्कि मुझे लगता था बादलों को सूरज से प्यार है। शायद इसी वजह से उनकी ये हालत मुझसे देखी न जाती और मैं रोने लगती। लगता है बचपन की कहानी असर कर गई मुझ पर। हो सकता है जो तुमने सोचा हो हकीकत उसके बरक्स हो सकता है वो बादलों से मोहब्बत करता हो। लेकिन आशिक महबूब से दूर कैसे रह सकता है? अगर वो बहुत करीब आएगा तो हो सकता है कि उसके अंदर छुपी हुई आग उन बादलों को जलाकर भस्म कर डाले। मैंने हमेशा बादल की तरफ से सोची ये कहानी,
कभी सोचा ही नहीं कि सूरज पे क्या गुजरी होगी। हो सकता है। कि तुमने देखा ना हो और ना ही जाना हो, लेकिन उसका दिल तेज आग की आंच पर हमेशा और हर वक्त जलता रहता है। कम से कम ये तो है कि सूरज के दिल में भी मोहब्बत की आग जल रही है। वो जलने का आदी तो है, मगर जलकर राख नहीं होता। मेरे ख्याल से वापस जाना चाहिए तुम्हें। अभी अभी तो ऑपरेशन हुआ है तुम्हारा। कॉफी भी पी ली है हमने। मैं ठीक हूं, बल्कि अब पहले से बहुत बेहतर हूं। लेकिन अगर तुम्हें मेरी वजह से कुछ हो गया? कुछ नहीं होगा मुझे। तुम वादा करते हो? हाँ, वादा। यमान क्रिमली, आपको कमरे में जाना होगा। उफ अल्लाह, कहाँ चली गई? क्या मुझे भूख की वजह से उल्टा दिख रहा है, या फिर कारा मिसाइल की तरह बरसने वाली है? चलो बाहर निकालो। क्या? वो क्या है तुम अच्छी तरह जानते हो, मेरा कीचेन। बाहर निकालो उसे। कारा, मुझे इसका क्या पता? मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हें पता है, क्योंकि मैंने कंपनी के दफ्तर में तुम्हारी तरफ फेंका था। उस कीचेन की जज्बाती अहमियत है। बाहर निकालो उसे इब्राहिम। मुझसे कसम ले लो, मुझे नहीं पता कारा। तो ठीक है, मैं तुम्हारी निगरानी करूंगी। मैं आ गई। क्या तुम तैयार हो इंस्पेक्टर? अब हम काम शुरू करें। तुम ये आर्टिकल की सीरीज चाहे जिस मकसद के लिए भी तैयार कर रही हो, सीरियस रहकर करोगी। फोकस लॉ एनफोर्समेंट पर होगा। इस इंटर्नशिप को पूरी जिम्मेदारी से निभाना होगा। हाँ बिल्कुल इंस्पेक्टर। मेरा एक सवाल है। तुम्हारी इस मुतासिर कुन जसामत का क्या राज है? क्या ये फितरी तौर पर है या मेहनत से बनाई है तुमने? अरे इंस्पेक्टर, मुझे क्यों देख रहे हो? मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने तुमसे क्या पूछा है? वो पूरी टीम के लिए मिठाई लाई थी। जैसे कि मैं मीठा तो बना ही नहीं सकती। वो उसी वक्त आप ठीक तो हैं? सूप उबल रहा है। नहीं 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 उबल रहा, ये गर्म हो गया है, यानी उबल रहा है। क्या ऑर्डर आया है? जी हाँ, पुलिस स्टेशन से। इसे मैं डिलीवर करूंगी।
नहीं, मैं ले जाऊंगा। तुम नहीं, मैं जाऊंगी। मतलब इसी बहाने ताज़ा हवा खा लूंगी और देर नहीं करूंगी। गुड, आपकी रिपोर्ट अच्छी है। बस हमें एक्सरे रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, बस एक्सरे की रिपोर्ट आने में ज़्यादा टाइम ना लगे डॉक्टर। आपा सही कह रही हैं। यमान एक्सरे के लिए गया था लेकिन बहुत देर तक वापस नहीं आया था। उम्मीद है टांके हिले नहीं होंगे। मगर आपको ज्यादा से ज्यादा आराम करना है। नदीम, अच्छी खबर है यमान, वकील ने मुझे फैसले का बता दिया है। सादत का बयान वापस लेने की वजह से अब तुम आजाद हो। शुक्र है अल्लाह का। मुझे बहुत खुशी है। अल्लाह का शुक्र है, अदालत ने आखिरकार इंसाफ कर ही दिया। क्यों ना कॉफी के साथ सेलिब्रेट किया जाए। कॉफी की जरूरत नहीं। डिस्चार्ज होने के प्रोसेस पूरे करो नदीम। लेकिन मिस्टर यमान, अभी हम एक्सरे की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट आने तक आपको यहीं रहना चाहिए। मैं घर पर भी एहतियात कर सकता हूँ। आप बिल्कुल फिक्र न करें डॉक्टर, हम राब्ते में रहेंगे आपसे, आपकी हिदायत पर अमल करेंगे। किराज, आज खाना तुम लेकर क्यों आ रही हो? बारिश मसरूफ था। वाह, सफेद लोबिया की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। शुक्र है ईबू ने ठीक वक्त पर डाइटिंग शुरू कर दी, वरना समझो खाना खत्म। समझी नहीं, तुम क्या कह रहे हो? मैं समझ गया किरपी, तुमने जो पेस्ट्री मंगवाई थी वो मैंने खा ली है। और हाँ, वो वाकई बहुत टेस्टी थी। मैं समझा नहीं, तुम क्या कह रहे हो? मुझे बताओ, चलो डरो नहीं। अच्छा मजाक है इंस्पेक्टर। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये मसल्स ऑपरेशन की वजह से बने हैं? हैरत हुई सुनकर। किरास, बस यही देखना था। ठहरो ठहरो ठहरो, छोड़ दो इसे, किरपी साफ कर देगा इसे। तुम इसे साफ कर दोगे ना किरपी? तुम कब आई किरास? मैंने तुम्हें देखा नहीं। चलो आओ बैठकर बात करते हैं। अंकल आ गए। शुक्र है अल्लाह का, यमान आ गया। आ गया यमान, आ गया यमान। कैसे हो मेरे हैंडसम? आपको याद किया, आप ठीक हो गए। मेरे प्यारे भतीजे, तुमने जो खिलौना भेजा उसने मुझे ठीक कर दिया। मैंने आपको कहा था ना अंकल ठीक हो जाएंगे। हाँ मेरी जान। यमान, शुक्र है अल्लाह का, तुम वापस आ गए यमान। शुक्रिया भाई। मैं खुश हूं। खुश आमदीद यमान सर, सेहतियाबी मुबारक हो। इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे आप। यमान, जैंकर ने तुम्हारा कमरा तुम्हारे लिए बिल्कुल रेडी कर दिया है। अगर तुम चाहो तो वहाँ जाकर आराम कर सकते हो। हाँ हाँ, यमान को आराम करना चाहिए। मैं इसके लिए फूल लगाऊंगा।
मैं यमान के लिए फूल लगाऊंगा, मगर उसे आराम करना चाहिए। यमान को आराम करना चाहिए। मैं यमान के लिए फूल लेकर आता हूँ। यमान को आराम की जरूरत है। अभी लाया। मैं मदद करूं तुम्हारी? क्या हम साथ चलें? खाला की जान, एहतियात से, अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं ये। कुछ नहीं होता, मैं ठीक हूँ। अब छोटा हीरो अपने अंकल की मदद करेगा, है ना? ऐसा ही है ना मेरे भतीजे? धीरे खाला की जान। बात सुनो, तुम किसी भी तरह यमान को अकेला नहीं छोड़ोगी और शहर के हवाले नहीं करोगी उसे। पहले मैं तुम्हें यह बताता चलूं, ये रेस्टोरेंट में काम करने वाली लड़की नहीं। तो किराज तुम्हारे साथ रहती है? हाँ, ये हमारा घर भी संभालती है। मेरे अंकल ने इसकी जिम्मेदारी मुझे दी थी। ये मैं और मेरी आंटी, हम तीनों एक फैमिली हैं। हाँ, समझ गई। ये अडॉप्ट किए हुए बहन भाई जैसी कहानी है। सो स्वीट। खुशी हुई मिलकर। बेहतर होगा कि मैं रेस्टोरेंट वापस चली जाऊं, वहाँ बहुत से काम हैं। ओह, कितनी जिम्मेदार हो तुम। अच्छा लगा देख के। खुदा हाफिज। ठहरो किरास, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो। और हमारा इंटरव्यू? देखिए, आप खुद को थकाए नहीं, इस तरह आहिस्ता चलें। क्या मैं इस तरह कदम उठाऊं तुम्हारी तरह? अब आप बेड के किनारे को पकड़े, लेकिन ज्यादा न झुकें, वरना पेट में दर्द होगा। अब आप पैर ऊपर करके लेट जाए बेड पे, मगर ज्यादा न झुकें। अगर ज्यादा झुकेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, मेरी भी हो जाती है। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारे टांके अभी ताजा है। लोगों को अपने प्यारों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है ना खाला? अब तो मत डरे खाला, मुझे भी लगा था कि अंकल वापस नहीं आएंगे, लेकिन वो आ गए। खाला आपके जाने पर उदास हो गई थी। खाला आपसे बहुत प्यार करती हैं, जिस तरह मैं उनको प्यारा हूँ। चलो मेरी जान, कमरे में चलते हैं अब हम लोग। तुम्हारे चाचा भी आराम कर लेंगे थोड़ा। तुम्हें कुछ चाहिए हो तो आवाज दे देना। यही हूं मैं, कहा था ना इंतजार करूंगी तुम्हारा।
पता नहीं, I mean, वो होते हैं ना बहुत मजे के गोश्त भरे बैगन। सहर, तुम क्यों परेशान होती हो? घर में खाने के लिए बहुत कुछ है। आपका बहुत शुक्रिया अदालत साहिबा, लेकिन मैंने फ्रिज में बैगन देखे तो दिल किया बना लूं अभी। गुड आइडिया, उन्हें वो पसंद है। अच्छा, फिर मैं जरा जाकर निस्लिहान को ढूंढती हूँ। ठीक है। खाला। हाँ खाला की जान। क्या मैं मदद करूँ आपकी? बिल्कुल कर सकते हो। जब तक मैं बैगन धोती हूँ तुम आओ यहाँ पर बैठकर अपनी खाला को देखो। ठीक है। उसके बाद मिलकर मसाला लगाएंगे, ठीक है? ओके। यमान, तुम ठीक हो ना? मैं बहुत डर गई थी। क्या इस तरह आराम करोगे? तुम क्या कर रहे हो? ये क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो तुम? फिक्र मत करो, मैं डिनर के बाद तुम्हें दवा दूंगी, फिर मैं सुबह के वक्त की दवा भी रख दूंगी। हर चीज मैं अच्छे से संभाल लूंगी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना। मैं खुद हर चीज की देखभाल करूंगी जब तक बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते। वो दरअसल कंपनी के ऑफिस से कुछ कागजात चाहिए मुझे। ठीक है, मैं नदीम को कॉल कर। कोई जरूरत नहीं, नदीम शहर से बाहर गया हुआ है, वो कागजात कॉन्फिडेंशियल हैं। ठीक है, मैं ले आती हूँ। मुझे वो फौरी चाहिए। ठीक है, इन्हें मैं जाकर ले आऊंगी। मैं तुमसे यूसुफ की खाला के बारे में बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल शमान सर, मैं सुन रही हूँ। ये बातचीत हमारे दरमियान ही रहेगी। यूसुफ की खाला समेत किसी को पता न चले। क्या तुम समझ गई? जी बिल्कुल समझ गई। जुहाल, क्या हो रहा है? यमान के पास क्यों नहीं हो तुम? क्योंकि मेरी आपा यमान ने मुझे कंपनी की फाइलें लाने भेजा है। कुछ ही देर में कमरे से बाहर निकाल दिया। अच्छा ठीक है, वो तुम पे कितना भरोसा करता है। जो भी है, उससे ज्यादा अहम एक और बात है। यमान ने वकील को बुलाया है। उस नाकिन खाला के बारे में कुछ बात कर रहे थे। कैसी बात? नहीं मालूम। वो जो कुछ भी है, यमान वो नहीं चाहता कि ये बात शहर को भी पता चले। उसने वकील को भी यही कहा। ओके, मैं उसका पता चलाने की पूरी कोशिश करूंगी। तुम वही करोगी जो उसने कहा। सीधी कंपनी जाओ। जाओ, मैंने कहा जाओ। सुनो, क्या तुम मेरा ऑर्डर नहीं लोगी?
मुझे अपना ऑर्डर बता दें। ऐसा करो, मेरे लिए बैंगन की कबाब और इंस्पेक्टर के लिए पुलाव ले आओ। तुम्हें ये पसंद है ना? कहीं मैं गलती तो नहीं कर रही? तो तुम्हें इसका भी पता चल गया? क्या कहा? मैं कह रही थी तुम क्या लोगी? जैसे मैंने अभी कहा कि बैंगन के कबाब और एक जिंगर बर्गर भी। ये मेन्यू में नहीं है। ठीक है, फिर तुम्हारे पास जो कुछ भी वेजिटेरियन है वो ही ले आओ मेरे लिए। मेरे ख्याल में वेजिटेरियन का तो पता ही होगा ना तुम्हें। अरे सहर, तुमने क्यों जहमत की? क्यों थकाती हो खुद को? तुम पहले ही थकी हुई हो। चलो तुम कुछ आराम कर लो, यमान को मैं ये दे दूंगी। मैंने जो कहा वो मत भूलना। इस मामले की पूरी देखभाल करना। आप बिल्कुल फिक्र न करें यमान सर, आप जल्दी से ठीक हो जाएं। यमान, उम्मीद है कोई मसला नहीं हुआ होगा। वकील जो आई हुई थी। कुछ खास नहीं। देखो तुम्हारी फेवरेट डिश लेके आई हूँ। अंकल, आ जाओ मेरे प्यारे भतीजे। क्या आपको खाना अच्छा लगा? जब खाला बना रही थी तो मैंने मदद की। आप जाकर भाई की देखभाल करें। यूसुफ यहाँ खाने में मेरा साथ देगा। ठीक है ना मेरे हैंडसम? ओके यमान, तुम एंजॉय करो। चलो आ जाओ मेरे प्यारे भतीजे, साथ दो मेरा। मैंने पूरी प्लेट खत्म की है। खाला ने बनाने के बाद मुझे खिलाया था। जायका अच्छा है ना? क्या आप बोर हो गए हैं? क्योंकि मैं जब बीमार होता हूँ तो बोर हो जाता हूँ। मैं कुछ किताबें लाया हूँ, लेकिन ये तो बच्चों की है। खाला की किताबों में से मैं जाकर लेकर आता हूँ, आप उससे पढ़ लीजिएगा। गुड आइडिया। क्या पता तुम्हारी खाला तुम्हें एक किताब पढ़ने के लिए दे दें। गुड आइडिया, पूछता हूँ मैं खाला से।